Assalamualaikum, dear students. Welcome to the Dr. Abdullah Academy, the most powerful physics series of the year. स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्स उसके न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के जो लेक्चर्स हैं वो भी अपलोड कर दिए हैं मैंने। अगर आप चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर इसका लिंक पे क्लिक करके इस चैप्टर के जो लेक्चर्स हैं वो भी ले सकते हैं। मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को इंशाल्लाह सॉल्व आउट करेंगे। तो देखते हैं वन बाय वन इन न्यूमेरिकल्स को हम कवर करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पेज नंबर 103 पे आइए। यहाँ पर इसके हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। इसके टोटल न्यूमेरिकल हैं स्टूडेंट हमारे पास 4.10। इस लेक्चर में हम 4.5 तक करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहला 4.1 वाला न्यूमेरिकल इसके अंदर क्या कहा गया है कि अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ कॉर्ड एट एन एंगल ऑफ 30 विद अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। यानी एक फोर्स है जिसकी जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, 200 न्यूटन है। वो लग रही है एक कॉर्ड के ऊपर, किस एंगल पे, 30 वाले एंगल पर लग रही है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। यानी फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड भी उसने हमें बता दिया और उसकी डायरेक्शन भी बता दी। डायरेक्शन क्या है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है और किस एंगल पर लग रही है, 30 के। कह रहे हैं फाइंड द एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स। हमने क्या करना है, फोर्स के दोनों कंपोनेंट्स को हमने फाइंड आउट करना है। जैसा कि स्टूडेंट्स हमने इस चैप्टर का जो लेक्चर थे उसके अंदर भी हमने रीड आउट किया था कि जब किसी भी फोर्स को हम उसके कंपोनेंट के अंदर रिजॉल्व करते हैं तो हमारे पास 2 कंपोनेंट्स आते हैं। एक आता है हमारे पास एक्स कंपोनेंट जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है और एक होता है वाई कंपोनेंट जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पर जो उसने हमें फाइंड आउट करने के लिए बताया है वो यही बताया है कि आप इसके एक्स और वाई कंपोनेंट को फाइंड आउट कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आइए। यहाँ पर अब जो हमें गिवन डाटा है, गिवन डाटा में देखिए, गिवन डाटा में हमारे पास 2 चीज़ें मौजूद हैं। कौन कौन सी हैं? एक है हमारे पास स्टूडेंट फोर्स जो कि कितनी है हमारे पास, 200 न्यूटन। और ये वाली फोर्स लग रही है एक उफ़क़ी सतह पर, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। और किस एंगल पर लग रही है? एंगल दिया हुआ है हमें स्टूडेंट 30 डिग्री। यानी ये जो फोर्स होती है ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टल से थोड़ा सा लाइन बनाकर थोड़ा सा ऊपर झुकी हुई है। 30 वाला एंगल स्टूडेंट इतना सा होता है, बिल्कुल माइनर सा। तो ये यानी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सरफेस से थोड़ा सा ऊपर लग रही है। तो ये एंगल हमें दिया गया है और फाइंड करने के लिए हमें कहा गया है कि इस फोर्स के 2 कंपोनेंट्स मालूम करें। एक्स एक्सिस यानी जो एक बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है और दूसरा वाई एक्सिस जो कि बिल्कुल थोड़ा सा वर्टिकल डायरेक्शन में उठा होता है। इन दोनों कंपोनेंट्स को हमने फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं। अब सॉल्यूशन में स्टूडेंट सबसे पहले हम फार्मूलाज को पुट करेंगे। तो ये वाले फार्मूलाज कहाँ से आए? आप चैप्टर को खोलिए, पेज नंबर आप आइए पेज नंबर 85 पर। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, हमने ये वाला जो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स वाला टॉपिक था उसके अंदर हमने ये देखा था कि किस तरह वेक्टर को 2 हिस्सों में हम रिजॉल्व करते हैं, 2 हिस्सों में तोड़ते हैं। एक होता है हमारे पास एक्स एक्सिस और दूसरा होता है वाई एक्सिस। ये देखिए स्टूडेंट, हमने फोर्स को लेकर उसको 2 कंपोनेंट में तोड़ा था और उसके हमने 2 जो फार्मूलाज हैं उनको मैंने हाईलाइट भी करवाया था और कहा था कि आप इनको याद करना है, ये हमारे पास न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज़ होंगे। तो आप देखिए, इनको रिमाइंड कीजिए, ये दोनों न्यूमेरिकल्स इनको हाईलाइट भी कर लीजिए। तो ये वाले बेसिकली यहाँ पर यूज़ हुए हैं। एफ एक्स किसके बराबर है? एफ कॉस थीटा के। और एफ वाई किसके बराबर है? एफ साइन थीटा का। तो यही दोनों फार्मूलाज यहाँ पर यूज़ होंगे कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा एंड एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। फर्स्ट वी कैलकुलेट द एफ एक्स। सबसे पहले हम जो फोर्स का एक्स कंपोनेंट है वो सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई कॉस थीटा। थीटा की हम वैल्यू पुट करेंगे और फोर्स की हमें वैल्यू गिवन है जो कि है 200, हम वो यहाँ पे पुट करेंगे। तो cos 30 किसके बराबर है स्टूडेंट? आप कैलकुलेट कीजिए कैलकुलेटर की मदद से। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.866 एंड जब इसको 200 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा एफ एक्स का 173.2 न्यूटन। तो यही है हमारा इस एफ एक्स का फाइनल आंसर। नाउ वी कैलकुलेट द एफ वाई। एफ वाई का हम यही फार्मूला लगाएंगे जो हमने पीछे लिखा कि एफ वाई इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई साइन थीटा। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमें गिवन है 30 डिग्री हम यहाँ पे पुट करेंगे और फोर्स की वैल्यू भी हमें गिवन है 200।
एज यू नो कि साइन 30 किसके बराबर है 0.5। आप इसको कैलकुलेटर की हेल्प से कैलकुलेट कीजिए। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा एफ वाई का 100 न्यूटन। तो ये है हमारे स्टूडेंट फाइनल आंसर, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू 173.2 न्यूटन एंड एफ वाई इज इक्वल टू 100 न्यूटन। ओके, सो हमारा यहाँ तक 4.1 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम 4.2 की तरफ। उसकी स्टूडेंट सबसे पहले हम जो स्टेटमेंट है उसको रीड आउट करके आते हैं कि स्टेटमेंट के अंदर क्या बताया गया है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर 4.2, a force of 300 Newton is applied perpendicular at the knob of the door to open it as shown in the given figure। अब स्टूडेंट यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक 300 न्यूटन की फोर्स जो है वो दरवाजे के ऊपर लगाई गई है उसके नॉब से, यानी हमने हैंडल से उसके ऊपर फोर्स लगाई 300 की। ये देखिए यहाँ पर स्टूडेंट, ये दरवाजे का हैंडल है और हमने यहाँ से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यानी इस साइड पे हमने फोर्स लगाई और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे है। और हमने जो है इसके जो नॉब है उसके ऊपर फोर्स लगाई और कह रहा है कि आगे देखिए, इफ द नॉब इज 1.2 मीटर अवे फ्रॉम द हिंज। ये जो स्टूडेंट ये उसका ये जो पेस लगे होते हैं इसको हिंज बोलते हैं। दरवाजे का जो कब्जा होता है उसको बेसिकली हम हिंज बोलते हैं। कहते हैं कि अगर हिंज से नॉब का जो दरमियानी फासला है वो 1.2 हो तो फिर क्या होगा, व्हाट इज द टॉर्क अप्लाइड। तो फिर कहता है कि उसकी जो टॉर्क है उसको जो है कैलकुलेट कीजिए, इज दिस पॉजिटिव और नेगेटिव टॉर्क। और कहता है कि ये जो टॉर्क है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये भी आपने बताना है। तो हमने यहाँ पर स्टूडेंट दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। एक ये कि जब फोर्स लगती है और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगती है तो ये इसका हिंज है, इन दोनों के दरमियानी फासला उसने हमें दिया है। कहता है कि अगर ये फासला और आपको फोर्स दी जाए तो आप इस पे फाइंड आउट कीजिए कि टॉर्क कितना होगा। और फिर आपने ये भी बताना है कि ये टॉर्क जो है ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो स्टूडेंट आई होप कि आपका जो इसका स्टेटमेंट है उसके अच्छे से समझ आ गई होगी। अब चलते हैं स्टूडेंट इसकी सोल्यूशन की तरफ। तो देखिए यहाँ पर हमें जो गिवन डाटा दिया गया है वो हमें उसने तीन चीज़ें दी हैं। सबसे पहली चीज़ है स्टूडेंट हमारे पास फोर्स उसने हमें दी है 300 न्यूटन। देन उसने हमें बताया है कि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रही है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन स्टूडेंट उसका एंगल होता है 90। ये देखिए ये परपेंडिकुलर है और ये है एंगल 90 का। तो एंगल हमें दिया है 90 और जो डिस्टेंस है बिटवीन द हिंज एंड द नॉब इज 1.2 मीटर। सो ये तीनों चीज़ें हमें गिवन है। हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है टॉर्क मैग्नीट्यूड एंड टॉर्क की डायरेक्शन। सो यहाँ पर हम टॉर्क का जो फार्मूला है बेसिक फार्मूला उसको हम पुट करेंगे, जो कि क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई एफ मल्टीप्लाई साइन थीटा। तो यहाँ पर स्टूडेंट अब यहाँ पर साइन थीटा हमने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर अब जो हमें डायरेक्शन दी गई है वो है परपेंडिकुलर जो फोर्स लगी है उसकी वजह से फोर्स का हम साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट है सिर्फ उसी को ही यूज़ करेंगे। जैसे कि हमने इस चैप्टर का जो लेक्चर था उसके अंदर जिसमें हमने जो फोर्सेस के जो वेक्टर के जो कंपोनेंट्स उनको रिजॉल्व किया था वहाँ पर हमने देखा था कि किस कंपोनेंट को कब यूज़ करना है। तो आप इसको जाकर समझिए अगर आप इस चैप्टर के जो लेक्चर्स हैं वो भी लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने देखा कि साइन थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, थीटा की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पर देखिए अगले पेज पर आर की जगह उसकी वैल्यू, एफ की जगह जो है फोर्स की वैल्यू लिखेंगे 300 एंड साइन थीटा की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे थीटा की, जो कि क्या है 90। अब साइन जो 90 होता है वो बराबर होता है 1 के। तो जब 1.2 और 300 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 360 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर अब यूनिट है टॉर्क का, आपने इसको कभी नहीं भूलना, ये टॉर्क का यूनिट है, इसको लाजमी साथ में लिखाना है। अब यहाँ पर डायरेक्शन को देख लेते हैं। द टॉर्क इज पॉजिटिव अज्यूमिंग एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अब यहाँ पे टॉर्क का जो डायरेक्शन है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है और टॉर्क यहाँ पर पॉजिटिव होगा। अब स्टूडेंट इस कॉन्सेप्ट को हमने इस चैप्टर का जो इस चैप्टर का जो टॉपिक है मूवमेंट ऑफ फोर्स उसके अंदर भी हमने इस टॉपिक को इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखा था। उस टॉपिक को देखिए स्टूडेंट, पेज नंबर 83 पर आइए, बुक का पेज नंबर 83। यहाँ पर देखिए मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है जब मैंने इस लेक्चर को रिकॉर्ड किया था कि द टॉर्क इज पॉजिटिव। टॉर्क तब पॉजिटिव होगा इफ द फोर्स टेंड टू प्रोड्यूस एन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन अबाउट द एक्सिस। अब देखिए स्टूडेंट, जब हमने दरवाजे को खोला इस तरह से तो जो दरवाज़ा है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो आगे देखिए यहाँ पर एंड इट इज़ टेकन एज नेगेटिव, और ये तब नेगेटिव लिया जाएगा जब फोर्स क्लॉकवाइज रोटेशन करेगी अबाउट द एक्सिस। मतलब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए कि अगर जो हमारी जो फोर्स है वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन क्रिएट करेगी तो तब टॉर्क पॉजिटिव होगा,
और जब हमारी जो फोर्स है वो क्लॉकवाइज रोटेशन करेगी तो तब जो हमारा टॉर्क होगा वो नेगेटिव होगा। ये आपने दोनों कॉन्सेप्ट हाईलाइट कर लेना है, ये एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर देखिए न्यूमेरिकल के अंदर भी इस कॉन्सेप्ट को यूज़ किया गया है। अब आइए स्टूडेंट इस न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट की तरफ। ये देखिए स्टूडेंट, ये दरवाज़ा है, जब हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई तो दरवाजे ने इस डायरेक्शन में मूव किया। ये देखिए इस डायरेक्शन में जब दरवाज़ा मूव करेगा तो ज़रा स्टूडेंट गौर कीजिए कि ये जो डायरेक्शन बनती है ये एंटी क्लॉकवाइज है। चूँकि क्लॉक की जो नीडल्स होती हैं वो इस सीमत में मूव करती हैं, इस डायरेक्शन में, लेकिन ये जो दरवाज़ा है इसकी जो डायरेक्शन है वो है एंटी क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज के बिल्कुल अपोजिट। सो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के केस में हमने पढ़ा कि तब जो टॉर्क होगा वो कौन सा होगा, पॉजिटिव। सो इस केस में जो हमारा टॉर्क होगा वो पॉजिटिव होगा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन हुई है। सो आई होप ये आपको ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक हमारा था 4.2 वाला न्यूमेरिकल। अब चलते हैं स्टूडेंट हम अपने थर्ड वाले न्यूमेरिकल की तरफ, 4.3 की तरफ। उसका सबसे पहले हम स्टेटमेंट को देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट इसकी स्टेटमेंट, 2 वेयर्स आर हैंगिंग फ्रॉम अ मीटर रूल एट द पोजीशन एज शोन इन द गिवन फिगर। ये देखिए कहता है कि एक मीटर रूल लिया है हमने और इस मीटर रूल के सेंटर से हमने जो है इसको बैलेंस किया है और उसके दोनों साइड्स पे हमने 2 वेयर्स रख दिए हैं। 2 वेयर्स को हमने हैंग कर दिया है, एक है लेफ्ट साइड पर और दूसरा है राइट साइड पर। इफ द मीटर रूल इज बैलेंस्ड एट अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी हमने इसका जो वेट है बिल्कुल इसको बैलेंस कर दिया है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इसको हमने बैलेंस कर दिया है। वेट, फाइंड द अननोन वेट W। अब यहाँ पर स्टूडेंट जो एक वेट है उसका जो हमें वैल्यू उसने गिवन की हुई है कि उसका है वेट 4 न्यूटन। कहता है कि दूसरा जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमने हैंग किया है उसका वेट आप फाइंड कीजिए। ये हमने फाइंड करना है। अब जो हमें उसने क्वेश्चन राइज किया है वो ये है कि आपने इस वेट को फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट हमें जो 3 चीज़ें हैं वो गिवन है। सबसे पहली चीज़ हमें जो ऑब्जेक्ट 1 है उसका हमें वेट बताया हुआ है जो कि है 4 न्यूटन। सेकेंड चीज स्टूडेंट, जो वेट 1 है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो फासला है वो है 30 सेंटीमीटर। अब जो अननोन वेट है उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से फासला है वो है 40 सेंटीमीटर। तो ये कुछ चीजें थी जो हमें गिवन थी। अब चलते हैं इसका सॉल्यूशन की तरफ। देखिए स्टूडेंट आप गिवन डाटा में हमें दिया गया है वेट ऑफ राइट साइड, यानी जो राइट साइड पे हमारे पास जो वेट हैंग है उसका वेट कितना है, W1 इज इक्वल टू 4 न्यूटन। एंड डिस्टेंस ऑफ W1 फ्रॉम CG, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो ऑब्जेक्ट 1 है उसका कितना डिस्टेंस है, 30 सेंटीमीटर। अब चूंकि हम जानते हैं कि जो डिस्टेंस का जो SI यूनिट होता है वो होता है मीटर। सो हमने सेंटीमीटर को मीटर के अंदर चेंज करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.3 मीटर। अब जो तीसरी चीज हमें स्टूडेंट यहाँ पर गिवन है वो है डिस्टेंस ऑफ अननोन वेट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो कितना है 40 सेंटीमीटर। अगेन हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, 40 को 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.4 मीटर। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है अननोन वेट W2 हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट फार्मूला लगाएंगे, कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। अब तो फार्मूला लगाने से क्या होगा कि क्लॉकवाइज मूवमेंट उसको लिखेंगे इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो इसकी जगह हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। उसके लिए स्टूडेंट क्या होगा, W2 मल्टीप्लाई D2 इज इक्वल टू W1 मल्टीप्लाई D1। तो उसकी जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो W2 की जो हमने फाइंड करना है वो वैसे ही रहेगा। तो जो D2 है उसकी जगह हम लिख देंगे 0.4 एंड दूसरी तरफ हम लिखेंगे W1 की वैल्यू जो कि है हमारे पास 4 मल्टीप्लाई, यहाँ पर अब हम D1 की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है हमारे पास 0.3। हमने जो फाइंड करना है उसको जो इज इक्वल के इस तरफ रहने देंगे, बाकी सारे वैल्यूज़ को इस दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 1.2। अब 1.2 को हम डिवाइड करेंगे 0.4 के साथ तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा W2 का 3 न्यूटन। सो ये हमारे पास फाइनल आंसर है 4.3 न्यूमेरिकल का। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं स्टूडेंट हम अपने 4.4 न्यूमेरिकल की तरफ। तो सबसे पहले हम उसकी स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं कि हमें स्टेटमेंट के अंदर क्या बताया गया है। सो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट पेज नंबर 104 के ऊपर के हमें क्या बताया गया है इसकी स्टेटमेंट के अंदर। देखिए, अ सीसा इज बैलेंस्ड विद 2 चिल्ड्रन सिटिंग नियर अदर एंड। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एक सीसा है, एक झूला है जो कि बीच में यानी सेंटर में एक पिवट या एक पॉइंट पर एक फुलक्रम के सहारे पर खड़ा है। उसके यानी उसको बैलेंस किया गया है, उसको जो पिवट पॉइंट पर या फुलक्रम के सहारे से इसको जो है सपोर्ट किया गया है।
तो कहता है कि दोनों साइड पर जो है इसके सीसा के दोनों साइड्स पर बच्चे बैठे हुए हैं। एक चाइल्ड 1 है और दूसरा चाइल्ड 2 है, यानी एक तरफ ए चाइल्ड बैठा हुआ है, दूसरे उसने जो है चाइल्ड को बी कहा है। अब जो चाइल्ड ए है स्टूडेंट, उसका उसने वेट बताया है। चाइल्ड ए वेज 30 केजी एंड सिट्स 2 मीटर अवे फ्रॉम द पिवट। कहता है कि जो पहला बच्चा है चाइल्ड ए जो है उसका वेट कितना है, हमारे पास 30 केजी है और ये जो पिवट पॉइंट है यानी जो सेंट्रल पॉइंट है उससे 2 मीटर्स अवे बैठा हुआ है, यानी 2 मीटर के फासले पर बैठा हुआ है। अब जो दूसरा बच्चा है उसके बारे में बताएगा कि वाइल चाइल्ड 2 वेज 40 केजी एंड सिट्स 1.5 मीटर फ्रॉम द पिवट। जो बी वाला चाइल्ड है वो बैठा है, उसका जो वेट है वो है 40 केजी और वो बैठा है पिवट पॉइंट से 1.5 मीटर के फासले पर। यानी जो ये ए वाला बच्चा है ये ज़्यादा दूर बैठा है बनिस्बत ए बी वाले बच्चे के, और बी वाले बच्चे का जो वेट है वो भी ज़्यादा है ए वाले से। कैलकुलेट द टोटल मोमेंट ऑन ईच साइड एंड डिटरमाइन इफ द सीसा इज इक्विलिब्रियम। अब स्टूडेंट हमने जो फाइंड करना है वो ये है कि दोनों तरफ जो पैदा होने वाला जो टॉर्क है, दोनों तरफ के टॉर्क्स हमने फाइंड करने हैं। टॉर्क स्टूडेंट कहते हैं कि किसी भी जो ऑब्जेक्ट है या कोई भी जिस्म उसके घूमने के असर को हम टॉर्क कहते हैं। जब दोनों बच्चे बैठेंगे तो ज़ाहिर बात है कि जो सीसा है वो थोड़ा मूव करेगा, घूमेगा अपने जो उसका पिवट पॉइंट है उसके इर्द-गिर्द, तो उससे जो टॉर्क पैदा होगा वो हमने फाइंड करना है। और ये भी हमने बताना है कि क्या झूला है जो है वो इक्विलिब्रियम यानी तवाज़न की हालत में है या नहीं, ये भी हमने उसको बताना है। तो चलते हैं स्टूडेंट इसके सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पर देखिए, अब स्टूडेंट यहाँ पर गिवन डाटा में हमें मास ऑफ चाइल्ड ए दिया है, यानी जो ए बच्चा चाइल्ड है, चाइल्ड नंबर ए है, उसका मास एम ए कितना है 30 केजी और जो चाइल्ड ए है उसका पिवट पॉइंट यानी सेंट्रल पॉइंट से जो फासला है वो दिया गया है, वो है 2 मीटर। उसके बाद स्टूडेंट हमें बताया गया है जो चाइल्ड बी है, जो दूसरी तरफ चाइल्ड बैठा हुआ है, उसका मास कितना है, वो है हमारे पास 40 केजी एंड जो बी वाला चाइल्ड है उसका पिवट पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो हमें गिवन है 1.5 मीटर है और जी की वैल्यू यहाँ पर गिवन हमें पता है, मालूम है, वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो हमने स्टूडेंट यहाँ पर फाइंड करना है टोटल मूवमेंट ऑन ईच साइड, हर साइड पर दोनों तरफ हमें जो मूवमेंट की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी। और दूसरी चीज़ जो हमें फाइंड करनी है वो ये है कि क्या जो झूला है वो बैलेंस है या सिर्फ एक ही तरफ झुक जाएगा। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है कि क्या झूला इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है या सिर्फ एक ही जानिब जो है वो टिल्ट हो रहा है, ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो स्टूडेंट चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। उसके अंदर हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या है कि मूवमेंट, हमने चूंकि यहाँ पर मूवमेंट या टाक और मूवमेंट एक ही चीज़ का नाम है, वो हमने यहाँ पर फाइंड करनी है। उसके लिए स्टूडेंट हम फार्मूला लगाएंगे फोर्स मल्टीप्लाइड डिस्टेंस फ्रॉम पिवट। ठीक है, ये वाला हम यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे। आपने इस फार्मूले को याद रखना है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। और यहाँ पर स्टूडेंट फोर्स और वेट जो है ये एक ही चीज़ का नाम बताया गया है। वेट अब कितना है चाइल्ड ए का, वो देखते हैं। WA इज इक्वल टू MAG। अब हमने यहाँ पर वेट फाइंड करना है। स्टूडेंट ये देखिए, हमारे पास जो फार्मूले के अंदर फोर्स यूज हुई है, फोर्स और वेट जो है ये इक्वल ही बताया गया है। सो हमें मूवमेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले उस बॉडी का वेट फाइंड करना होगा। वेट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसा कि हम जानते हैं W इज इक्वल टू MG वाला फार्मूला ये कॉमन फार्मूला है, उसको हमने यहाँ पे पुट किया। और जब हम चाइल्ड ए का वेट फाइंड करेंगे तो यहाँ पर हम जो है MBA लेंगे और WBA लेंगे। WA इज इक्वल टू MAG जब लिखेंगे तो MA की वैल्यू लिखेंगे जो कि हमारे पास कितनी है 30 केजी और G की वैल्यू हमारे पास है 10। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा WA का 300 न्यूटन। सो हमारे पास ये आंसर आ गया जो WA का, यानी जो ए वाला चाइल्ड था उसका कितना वेट है वो हमारे पास आ गया। उसका हमें मास बताया गया था, हमारे पास उसका जो वेट था वो गिवन नहीं था। सो हमने इस फार्मूले की मदद से मास को यूज करते हुए हमने इसका वेट फाइंड आउट कर लिया। अब चलते हैं स्टूडेंट पॉइंट बी की तरफ। इसमें हम चाइल्ड बी का वेट जो है वो भी इसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो हमने अगेन वही फार्मूला लगाया, यानी W इज इक्वल टू MG, WB और MB भी लगाएंगे। सो MB की वैल्यू कितनी है हमारे पास, MB की वैल्यू है 40 केजी, 40 केजी मल्टीप्लाइड बाई 10, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 400। अब इसी तरह स्टूडेंट जैसे हमने वेट फाइंड किया दोनों बॉडीज का, इसी तरह हम फाइंड करेंगे मूवमेंट भी। और मूवमेंट का फार्मूला चूंकि हमने पीछे पढ़ा
कि फोर्स या वेट मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। सो जब हम लिखेंगे मोमेंट ए यानी बॉडी ए का मोमेंट जब हम फाइंड करने लगेंगे तो उसकी जगह हम लिखेंगे वेट मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। तो वेट की जगह आ जाएगा 300 जो कि हमने पीछे अभी भी फाइंड किया, और जो बॉडी ए का या चाइल्ड ए का जो डिस्टेंस था वो था हमारे पास 2 मीटर। इन दोनों को पुट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 600 न्यूटन मीटर। ये स्टूडेंट टार का यूनिट है या मूवमेंट भी इसको कह सकते हैं। मूवमेंट और टार्क एक ही चीज का नाम है। तो यहाँ पर ये यूनिट आ जाएगा न्यूटन मीटर, यानी जो चाइल्ड ए है उसका जो चाइल्ड ए का जो मूवमेंट है वो कितना है 600 न्यूटन मीटर। अब स्टूडेंट कहता है कि जूम करें कि ये जो चाइल्ड ए है ये झूले को घुमाने की कोशिश करता है बाएं तरफ, यानी एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे मूवमेंट पैदा होगा, इसलिए हमने लिख लिया कि ये एंटी क्लॉकवाइज का मूवमेंट है। ओके, सो अब हम फाइंड करते हैं मूवमेंट ऑफ चाइल्ड बी। तो यहाँ पर देखिए हम वही फार्मूला अगेन पुट करेंगे, एम बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी माइनस डी बी। तो यहाँ पे डब्ल्यू बी हमने अभी भी फाइंड किया जो कि हमारे पास आया 400, वो यहाँ पे पुट करेंगे, और डी बी यानी चाइल्ड बी का पिवट पॉइंट से कितना डिस्टेंस है वो हमने देखा इसका गिवन डाटा में जो कि है 1.5। तो दोनों को पुट करेंगे और मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 600 न्यूटन मीटर। तो स्टूडेंट अब आप नोट कीजिए कि मूवमेंट ए का भी वही आंसर आया जो कि मूवमेंट बी का है, यानी एक साइड पे भी वही मूवमेंट पैदा होगा और दूसरे साइड पे भी वही मूवमेंट पैदा होगा। तो ये जो पॉइंट बी है यानी मूवमेंट बी है उसको हम कहेंगे कि ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है। क्या चाइल्ड ए जो है वो झूले को एंटी क्लॉकवाइज यानी बाएं तरफ मूव करवाने की कोशिश करेगा, और जो चाइल्ड बी है वो झूले को दाएं तरफ मूव करवाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर अब हम कंपेयर कर लेते हैं बोथ मूवमेंट्स को। ये देखिए स्टूडेंट्स, क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ये देखिए दोनों के मूवमेंट सेम है, यानी दोनों साइड पर झूले को घुमाने की इक्वल कोशिश की जाएगी। दोनों साइडों पे जो मूवमेंट की मिकदार होगी वो बिल्कुल सेम होगी, इसी वजह से जो मूवमेंट है वो बिल्कुल बराबर है। और यहाँ मूवमेंट बराबर से हमें पता चला कि इसका मतलब है कि दोनों तरफ जो बराबर फोर्सेस लग रही हैं या जो बराबर फासले का असर लग रहा है, इसी वजह से ये कहा जा सकता है कि जो सीसा है वो बिल्कुल एक बैलेंस कंडीशन में है, ना ये दाएं तरफ झुका हुआ है ना ही ये बाएं तरफ झुका हुआ है। सो जो सीसा है इज इन इक्विलिब्रियम केस। तो हमने ये देख लिया, इसका मोमेंट भी फाइंड कर लिया और इसका जो कंडीशन है वो भी देख ली। अब चलते हैं स्टूडेंट 5 वाले न्यूमेरिकल की तरफ, जो कि हमारा इस लेक्चर का लास्ट वाला न्यूमेरिकल है 4.5, उसको देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब इसके स्टेटमेंट के क्रो बार इज यूज्ड टू लिफ्ट अ बॉक्स एज शोन इन द गिवन फिगर। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है कि हमारे पास एक क्रो बार है, यानी एक लोहे की सलाख है जो कि वज़न को बेसिकली उठाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसकी मदद से क्या किया है, हमने एक बॉक्स को उठाया। ये देखिए ये क्रो बार है, लोहे की सलाख है, और इसकी मदद से हमने ये जो बॉक्स है लकड़ी का उसको हमने लिफ्ट किया है। इफ द डाउनवर्ड फोर्स ऑफ 250 न्यूटन इज अप्लाइड एट द एंड ऑफ द बार, यानी अगर हमने यहाँ पर इसके एंड पर अगर जब यहाँ पे हमने इसको डाल दिया इस क्रो बार को, तो जब हम इसको पुश करेंगे नीचे की डाउनवर्ड की जानिब, अगर डाउनवर्ड हम फोर्स लगाएं 250 न्यूटन की, तो कहते हैं हाउ मच वेट डज द अदर एंड बियर। तो दूसरे साइड पर जो सुलाख की दूसरी साइड है उस पर कहता है कि ये वाली जो साइड है वो कितना वेट बियर करेगी, यानी कितने वेट को उठा सकती है, वो हमने फाइंड आउट करनी है। अब स्टूडेंट एक तरफ से हम 250 न्यूटन का जोर लगा रहे हैं और दूसरी तरफ एक बॉक्स रखा हुआ है। अब हमें ये मालूम करना है कि वो बॉक्स जो है वो कितना वजनी है, कितना उसका वेट है, यानी हमें W की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमें जो चीज़ें गिवन है इसमें फोर्स गिवन है और इसमें हमारे पास 2 जो डिस्टेंस है उसको बयान किया गया है। एक है स्टूडेंट डिस्टेंस का पिवट पॉइंट से फोर्स तक का। ये देखिए ये पिवट पॉइंट है जहाँ पे जो है वो फोर्स यहाँ पर उसका अमल हो रहा है, तो ये पिवट पॉइंट है। तो यहाँ से जो फोर्स तक का जो हमारा डिस्टेंस है वो है 30 सेंटीमीटर, और पिवट पॉइंट से स्टूडेंट बॉक्स तक का जो हमारे पास डिस्टेंस गिवन है वो है 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये 3 चीज़ें गिवन है। तो चलते हैं स्टूडेंट इसके सॉल्यूशन की तरफ। देखिए हमारे पास गिवन डाटा है डिस्टेंस फ्रॉम गिवन पिवट वेयर फोर्स इज अप्लाइड, यानी जहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही है उसका पिवट पॉइंट से कितना डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.3 मीटर। दूसरा जो हमें गिवन है डिस्टेंस वो है डिस्टेंस फ्रॉम पिवट टू द बॉक्स, यानी बॉक्स का कितना फासला है पिवट पॉइंट से, तो वो है हमारे पास 5 सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर को जब हम मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.05 मीटर। हमारे पास जो फोर्स गिवन है वो है 250 न्यूटन। हमने इसका वेट फाइंड करना है, तो उसके लिए स्टूडेंट हम ये वाला फार्मूला अगेन पुट करेंगे, जो कि इससे पहले हमने दो न्यूमेरिकल्स में ऑलरेडी इसको यूज कर लिया है, जो कि है हमारा क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज मूवमेंट में हम लिखेंगे F मल्टीप्लाई D1, दूसरी साइड पे हम लिखेंगे वेट मल्टीप्लाई बाय D2। चूंकि जो क्लॉकवाइज जो मूवमेंट है उसकी तरफ में जो वेट नहीं यूज हुआ, यहाँ पे फोर्स यूज हुई है, यहाँ पर हम F लिखेंगे। दूसरी तरफ स्टूडेंट अब वेट रखा हुआ है, यहाँ पर हम W यूज करेंगे। अब ये हमारा जो फॉर्मूला है वो मैनेज हो गया, यानी F मल्टीप्लाई बाय D1 इज इक्वल टू W मल्टीप्लाई बाय D2। यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट, एक साइड पे ये देखिए, एक साइड पे फोर्स है और दूसरी साइड पे वेट है, ठीक है। तो फासला दोनों साइड पे दिया गया है। यहाँ पर बॉक्स का फासला है पिवट पॉइंट से और यहाँ से F का फासला है पिवट पॉइंट से। दोनों साइड पे F, एक साइड पे F है, दूसरी साइड पे वेट है, तो इसीलिए हम यहाँ पर भी एक साइड पे F लिखेंगे, दूसरी साइड पे W लिखेंगे। ओके, अब यहाँ पर स्टूडेंट सबकी वैल्यूज को पुट करेंगे, जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है वो इस तरफ रहेगा, और बाकी ये देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 75 ओवर 0.05। तो जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ये देखिए स्टूडेंट, जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1500 न्यूटन। तो यही हमारा फाइनल आंसर है W का, जो कि है 1500 न्यूटन। तो स्टूडेंट ये था हमारा फाइनल न्यूमेरिकल इस लेक्चर का। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी आपका स्टेप अनक्लियर रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्यारा सा कमेंट कीजिए, हमारा इस लेक्चर को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ये न्यूमेरिकल्स बर वक्त आपको पहुंचते रहें तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।